मतलब anybody in the world, you can uh, enroll them. You can start your own online course. It can be a free course, it can be a paid course. और आजकल तो काफी स्कोप है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। और मीन्स यदि आप अप्रोप्रिएट उसका फीस रखते हैं तो देन पीपल पे आल्सो टू लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स। अभी मैंने आपको शायद अपने पिछले वर्कशॉप में बताया था कि मैं कई महीने पहले RIE अजमेर में गया था। तो आज मॉर्निंग में ही मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आप लोगों ने जो सीखा है उसको, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप कराई थी, कि कैसे आप उसको अब यूज कर रहे हो। तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरीके से वो लोग मीन्स टॉकिंग रोबोट बना रहे हैं और स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। दैट वाज वंडरफुल टू सी। सो उसी तरीके से आप लोग भी, अब हम आज ऑनलाइन कोर्स और उसके बाद टाइम बचा तो फिर कुछ और टूल्स देखेंगे। बट अभी पर्पस ये है कि आप लोग जितना सीख चुके हो और उसको एक एक्चुअल मूक में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में, या एक ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्स में उसको कैसे अब आप ऑफर कर सकते हो। क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा है वो बिट्स एंड पार्ट्स हैं। ABCD सारा मिलाकर सीख लिया तो आपको A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। ओके, तो नाउ इट इज द टाइम दैट यू स्टार्ट making words, sentences and essay from all those alphabets which you have learned. तो और उसके लिए क्या है कि हमें एक LMS यूज करेंगे। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कई तरह के होते हैं। एक फ्री के हैं, प्रोप्राइटरी हैं, और ओपन सोर्स हैं। प्रोप्राइटरी में फ़ायदा ये होता है कि वो आपको कस्टम सपोर्ट भी कंपनी देती है और सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच नहीं होता। बट एक इशू ये है कि पैसा देना पड़ता है उसका। आपको पेमेंट करनी होती है उसकी। फ्री का ये होता है कि फ्री का सॉफ्टवेयर आज है कल गायब हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने भी ऐसे बहुत सारे टूल यूज किए होंगे। 2 साल पहले जो आज की डेट में पता नहीं कहाँ है, 6 महीने पहले जो आया वो चेंज हो गया। पहले शुरू में फ्री का होता है, बाद में फिर वो पेमेंट मांगने लग जाते हैं। जैसे ये जो जियो वाले भाई हैं, शुरू शुरू में सब लोगों को 250 रुपए का, 500 रुपए का मोबाइल पकड़ा दिया और फिर बाद में कहा कि नहीं अब इसकी इतनी फीस लगेगी। सो दैट इज एन इशू। तीसरी कैटेगरी होती है ओपन सोर्स टूल्स की। और आप जानते होंगे ओपन सोर्स में काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जो टीचर्स के लिए है। इनफैक्ट उसके लिए एक पूरी वर्कशॉप की जा सकती है अलग से, कि आप जो भी काम करते हो, MS वर्ड से लेकर SPSS तक, बहुत सारी चीजें हैं जो ओपन सोर्स में अवेलेबल हैं। तो हम भी एक ऐसा ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे जो ओपन सोर्स है। पहले मैं आपको कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के साइट दिखा देता हूँ और फिर हम उस पर काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह भी आज भी मुझे आप में से कुछ उत्साहित वॉलंटियर मिल जाएंगे जिनकी सहायता से हम अपना सेशन आज पूरा करेंगे। ओके, अभी मेरा स्क्रीन आने वाला होगा आपके।
Sir, please on your mic. Sir, please on your mic. मुझे लगा कि ऑन हो गया था. So let me show you first some proprietary softwares. One is Blackboard. This is Blackboard Learn. It is one of the most popular learning management systems. Many universities around the world, they use it. It's very powerful. आप फेस टू फेस टीचिंग में जिस तरीके से आप स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए जो वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, पॉसिबल हेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. प्रेजेंटेशन है, कंटेंट शेयर करना है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, उनका एग्जामिनेशन करना है, मैनी मैनी थिंग्स. इट्स यू कैन सी कितने सारी जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, दे यूज इट. Okay, so this is one. Then another is Zanzibar. So this is also a good learning management system, and there are various others also. But now let me show you some other. The top one is Moodle. आई होप आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम जरूर सुन रखा होगा. तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट. हम इसी को यूज करेंगे. और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने हैं ये, 4,73,00,000 इतने कोर्सेज हैं उसके ऊपर, और 243 से ज्यादा कंट्रीज के लोग इसको यूज करते हैं. दिस इज वेरी पावरफुल. ओके, देन वी हैव Joomla. ये आप देख रहे हो, फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. So it is a mobile ready, user friendly, and very easy to use it. It is free. So you can download it, you can use it, or if you want to learn about it, you can learn it. Then there is another one, SAI, Sakai LMS. Sakai is so powerful. ये भी देखो आप, it is a free open source educational software platform designed for teaching, research and collaboration. इसको लोग काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जिनको मैं जानता हूँ एज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के तौर पर, जैसे आप लोगों ने वर्ड प्रेस के बारे में सुना होगा. है किसी का ब्लॉग वर्ड प्रेस के ऊपर? दिस इज ऑल्सो ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. You can configure it with your server, and it is a free website builder. So many people, they use WordPress for their blog, for their website, for their business, because it is easy to integrate. उसी तरीके से ये जो सकाई है, not only as a learning management system, you can use it as a background software for your own website. आपका चाहे मतलब आपके यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बनाना है, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. मैं जब मलेशिया में पढ़ाता था तो हमारे एक कुलीग थी,
मैं इंडिया वापस आ गया, वो सिंगापुर चली गई। तो उनकी कंपनी ने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जो सबसे यूनिक है। आजकल हम सभी लोग स्किल्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफी फोकस है। और आपको मालूम होगा, एनएसडीसी, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह वगैरह, कितनी सारी चीजें, इनिशिएटिव्स शुरू किए गए। एक एक इकलौता प्लेटफॉर्म है एक, जो आपको आपको क्या स्किल डेवलप करना है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो आपका एक स्किल मैप क्रिएट करके देगा टू आइडेंटिफाई द स्किल गैप। सो that is so this is a platform, Zillearn. दिस इज फ्री प्लेटफॉर्म। आज से कई साल पहले मैंने इसके ऊपर एक ट्रेनिंग दी थी। तो पंजाब से एक स्कूल टीचर नॉट यूनिवर्सिटी टीचर, और वो इंग्लिश की टीचर हैं। उन्होंने केवल आधे घंटे के अंदर नाउन के ऊपर एक बड़ा अच्छा सा ऑनलाइन कोर्स बना दिया। 30 मिनट्स नाउन के ऊपर अपने स्कूल के बच्चों के लिए। तो यू कैन सी देयर आर वेरियस माई स्किल्स फ्यूचर, दिस इज ए पोर्टल। और उसी तरीके से आप, this is the website. It will ask you to log in actually nowadays. So you need to sign up, and then you just provide your email ID here. इसमें यहाँ पर फायदा क्या है कि ये आपसे ये पूछता है कि स्किल एनालिटिक्स है इसके अंदर। आवर लाइव AI स्किल एनालिटिक ट्रैक्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हो गया। 57,000 कोर्सेज हैं जिसके अंदर ये आपको ये बताता है कि आपने यदि किसी पर्टिकुलर जॉब में जाना है तो उसके लिए आपको कौन से स्किल चाहिए, कौन कौन से हैं आपके पास, और उन जो आप बताते हो कि आपको इस काम को करने के लिए ये स्किल आपके पास है, तो ये आपका एक मैप बना के देगा कि इस जॉब को करने के लिए इतने स्किल तो आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये स्किल और डेवलप करने चाहिए। उसी तरीके से आप ये देखो, 13,000 माइक्रो कोर्सेज हैं जो कि सॉफ्ट स्किल से लेकर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स, आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये स्किल्स हब है इनका, जहाँ पर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो दूसरों और उनके साथ, एंड आइडेंटिफाई योर लर्निंग नीड्स उस तरीके से करके। तो पहले आपको अपना इसमें ये आईडी क्रिएट करने को कहेगा। दिस इज देयर माई स्किल्स फ्यूचर। ये जिल लर्न वालों का ब्लॉग है, जहाँ पर वो लेटेस्ट जो भी चीज़ हो उससे रिलेटेड आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब आप ये देखो यहाँ पर इनके कोर्सेज की लिस्ट में, दैट यू हैव so many of the courses on various things: domestic cleaning, engineering, food, beverage, fashion, design, art, agriculture, fishing, legal, oil and gas, security, telecommunication, sports, real estate। मीन्स जो एक्चुअल जहां पर रियल स्किल होता है, नॉट थियोरिटिकल बुकिश नॉलेज। आपको होलसेल रिटेल ट्रेड में जाना है, वाटर सप्लाई, सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है, पर्सनल डेवलपमेंट है, मेरीन सर्विसेज है, समथिंग ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी। सो यू कैन आइडेंट, और आप खुद भी इसके ऊपर आप अपने कोर्स बनवा सकते हो प्लेटफॉर्म के आप ज्वाइन करके, एंड देन यू कैन ऑल्सो लॉन्च योर ओन कोर्सेज। सो देखो, जस्ट मैंने ऐसे ही फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक किया था। इट इज शोइंग यू 313 कोर्सेज, एंड आप यहाँ पर देख लीजिए, ये फीस भी दिखा रहा है आपको, अप्लाई सेफ्टी। सो दिस इज, you can create your own courses and then you can market them, so that gives you
a good platform where you can have your own venture, you can start your own teaching learning academy. और ये इनके इस तरीके से कोर्सेज हैं, देखो एक्सेल इन डाटा एनालिसिस, फ्री कोर्सेज भी हैं यदि कोई करना चाहे तो उनको। ये वाला वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पेड कोर्सेज लॉन्च करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। आप अपने भी आप डिसाइड कीजिए कितनी फीस रखेंगे और उस तरीके से आप कर सकते हो उसको, ठीक है। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ, उसी तरीके से एक दो और भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। एक है एडमोडो, ये इट इज फ्री। अरे ये क्या हो गया? ओ कंपनी बंद हो गई ये वाली तो, ओके नो प्रॉब्लम। देन स्कूलोजी, ओके। सो मैं मेरे को लगता है मैंने दूसरा पेज खोल दिया इसका। दिस इज स्कूलोजी इज ऑल्सो ए इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। वो उनका फोकस है पर्सनलाइज्ड लर्निंग के ऊपर। A centralized hub for personalized teaching learning that teacher, student, families in a single platform. और यहाँ से आप इसका जब आप एक्सप्लोर करना चाहो, K-12 क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड पाथवे, लर्निंग हब, एम्पावर स्टूडेंट्स, ये यूएस में काफी पॉपुलर है ये वाला। ये यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज लोगों का वो है। तो these are some of the प्लेटफॉर्म्स, हम इसको यूज करेंगे आज मूडल को, ठीक है। और हाँ सना जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बता दीजिए जो मैथ्स टीचिंग के लिए यूजफुल हों। जैसे हम पीपीटी बना के अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो तो हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर स्टूडेंट पूछ रहा है, हमें उसे सॉल्व करना है एट दैट टाइम, तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने याद दिला दिया। हो सकता है मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान ये पॉइंट मिस हो जाता। हम जो LMS यूज करेंगे उसके अंदर ये मैथमेटिक्स वाली फैसिलिटी है। So you can create your material, you can create your questions, you can create your assessment quizzes using mathematical formula, symbols, scientific symbols, everything. Okay? तो पहले पहले मैं आपको ये साइट दिखा देता हूँ। 3 साइट है मूडल कंपनी की। एक है moodle.org, ये यूज करते हैं हम डाउनलोड करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए। तो ये जो डाउनलोड बटन आपको दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करोगे तो 4.3 इज द लेटेस्ट वन, और आप यहाँ से स्टैंडर्ड मॉडल में जाओगे और लेटेस्ट रिलीज को क्लिक करोगे। ये आपको अपने सर्वर पर इंस्टॉल करने के लिए, या आप मॉडल मोबाइल ऐप यूज कर लीजिए, दोनों के लिए है, एंड्रॉयड और iOS के लिए। और यहाँ से ये देखो, ये अभी 7 डेज पहले, तो जो स्टेबल है आपको वो डाउनलोड करना चाहिए। जैसे ये 9 फरवरी वाला है, दिस इज द स्टेबल वर्जन। यू कैन डाउनलोड इट एज ए जिप फाइल विच इज 83 MB। और अभी सवेरे से लेकर अभी तक 269 लोग उसको ऑलरेडी यूज कर चुके हैं टुडे। टोटल तो लाखों में इसकी डाउनलोड होती है। ये इस तरीके से ये डाउनलोड के लिए है। फिर आप moodle.com, ये है इनके मूडल पार्टनर्स के लिए, कि जहां पर आपको ये लगता है कि आपके पास पूरी टीम नहीं है और आप उसमें इतना अपना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहते,
आउटसोर्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप यहाँ से सर्विस पार्टनर्स को ढूंढ के उनके साथ आप कोलैबोरेट कर लीजिए, एंड दे विल टेक केयर, दे विल मैनेज ऑल योर। आप ये देखो यहाँ पर हु इज यूजिंग नूडल, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, 2 बिलियन से ज्यादा, और ये कितना हो गया, 4,50,00,000 कोर्सेज हैं 42 लैंग्वेजेस के अंदर, 1,54,000 से ज्यादा नूडल वेबसाइट्स हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दुनिया की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी, और बहुत यूनिवर्सिटी, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में खुद हम इसके 3 वर्जन यूज कर रहे हैं नूडल के। इट इज वेरी पावरफुल, आई थिंक आई कैन शो इट टू यू इफ इट इज lms.aud.ac. Okay, yeah, this is our university website, and we have many courses. साइबर सिक्योरिटी, देखो हमारी एक फैकल्टी ने इवन डांस मूवमेंट एनालिसिस के ऊपर भी कोर्स लॉन्च कर रखा है। दिस इज कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, प्रोटेस्ट, यूज ऑफ ट्रेडिशन, डिकोडिंग, हिस्ट्री, सोशल थ्योरी। अब देखो कितनी वैरायटी की, ये तो मेरे कोर्स हैं, आईसीटी इन एजुकेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी भी मेरा कोर्स है, ब्लॉकचेन इन एजुकेशन भी मेरा कोर्स है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल इन ओडीएल ये भी मेरा कोर्स है। तो एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज वी कैन क्रिएट यूजिंग इट। और इसके अंदर एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, जब आप यदि मॉडल को यूज करो तो इसका अटेंडेंस वाला, वो जो हमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लंबा लंबा टाइम लगता है अटेंडेंस लेने के लिए, तो इसमें बड़ा इजी है अटेंडेंस का भी। एवरीथिंग फ्रॉम द क्लासरूम, वट एवर यू वांट टू डू, इट कैन हैंडल इट। और तीसरा मूडल का वेबसाइट है moodle.net। moodle.net है ट्रेनिंग, यदि आपने मूडल को डिटेल में सीखना है, सर्च फॉर रिसोर्सेज, सब्जेक्ट कलेक्शन, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड रिसोर्सेज जो कि एज ओपन एजुकेशनल वो आपको ये देते, और आप खुद भी अपने भी कंटेंट को सीख सकते हो। Sir, may I ask one question, sir? Sir, may I ask one question, sir, please? हाँ सोमनाथ जी बोलिए। Sir, actually, that the website that you are searching Actually, mute yourself are there and provided by replace the model, sir. अमीन एक मिनट, सोमनाथ जी को, सोमनाथ जी आप अपना माइक को एक बार बंद कर दोगे प्लीज। हाँ अमीन, थोड़ा जोर से बोलो फिर आप। सर मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। बोलिए। सर ये पूछ रहा था कि ये जो वेबसाइट आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की जैसे moodle.net जो सर सर्च हो रही है, तो ये वेबसाइट मूडल के द्वारा प्रोवाइड की गई कि सर आपकी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी क्रिएट किया है इसको? हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं बस। एक्चुअली सर हम इस फील्ड में सोच रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक्चुअली एनएपी जब इम्प्लीमेंट किया गया है तो उसमें सब स्किल कोर्सेज को कंपलसरी किया गया है। बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज डिजाइन करें ताकि उसको एज ए कोर्स के रूप में इम्प्लीमेंट करके बच्चों को जो दूसरी जगह से करके हम सर्टिफिकेशन करते हैं, तो इसको सर्टिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं सर आगे, जैसे कोर्सेज ऐड करने के बाद और सर्टिफिकेशन के लिए? वो बड़े आराम से इसके अंदर एक प्लगइन होता है सर्टिफिकेशन का, आप अपने कोर्स को कंप्लीट ऑटोमेट कर सकते हो कि यदि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, मींस जैसे अभी हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं फॉर लाइव इंटरेक्शन के लिए, उसके लिए आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जूम, गूगल मीट, ब्लैक बोर्ड, बट वगैरह। अदरवाइज सेल्फ मोड के अंदर एक बार आप बना दीजिए कंप्लीट, स्टूडेंट उसमें दाखिला लेने के बाद सारा कोर्स कंटेंट पढ़ेंगे, जितनी आपने एक्टिविटीज दी हैं वो करेंगे। उसमें हम कंडीशन से लगा देते हैं कि यदि स्टूडेंट ने ये ABCD 4 चीज कर ली तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली दिस सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड, आपको कुछ नहीं करना है। तो
ये इस मामले में काफी पावरफुल है। यू कैन गो ट्राई इट। ओके ओके, थैंक यू सर। So sir, we will create our course on this Moodle बस net. बिल्कुल। अभी अभी जस्ट मैं अब अपना स्क्रीन शेयर रोकता हूँ और हम अब वापस, उससे पहले मैं आपको, ओके, कौन स्क्रीन शेयर करेगा आज? अमीन जी, आप तैयार हो? ये मोबाइल से भी कर सकते हो आप। जो लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं वो भी साथ साथ ट्राई कर सकते हो। आई हैव लॉगिन फ्रॉम माय सिस्टम। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। Moodle डाउनलोड। नहीं, हम दूसरी साइट पे जाएंगे। यस अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि Moodle को आप कई तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये जो अभी आपने साइट खोली थी, एक बार वापस जाना दोबारा उसी टैब पर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको एक रिक्वायरमेंट चाहिएगी कि आपको इसको फिर अपने सर्वर्स पर इंस्टॉल करना होगा। का मतलब आपके यहाँ जो आईटी वाले वेबसाइट को मैनेज करते हैं उनसे कह के आपको इसको यस सर। इंस्टॉल करना होगा, ठीक है? और उसके बाद ये फुल फ्लैश्ड चलेगा। सर एक लेकिन बार फिर से बताइए, जैसे कॉलेजेस में वेबसाइट तो है लेकिन हमारा अपना कोई ओन सर्वर नहीं है, तो वेबसाइट हाँ, पे जाकर, हाँ बताइए। उस केस के लिए अब मैं आपको अल्टरनेटिव देने वाला हूँ जो Moodle ही है। और उसमें आप सिंपली अपना कोर्स माउंट करेंगे। फ्री का वर्जन है, थोड़ी सी आपको ऐड झेलनी पड़ेगी, और यदि आप उनको सब्सक्राइबर्स में जाते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है तो वो ऐड हट जाएंगी। लेकिन इट विल बी लाइव, यू विल बी यूजिंग इट एज ए रियल वेबसाइट, और आप उसमें अपने स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। और फिर कल को जब आपका इंस्टीट्यूशन में सर्वर आ जाए, आप सिंपली कोर्स का बैकअप लेकर और वहां से आप उसको अपने ओन सर्वर के ऊपर आप उस कोर्स को ला सकते हैं, ठीक है? तो अमीन, अब आप नए टैब में क्लिक करो और हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे ताकि सभी लोग हमारे साथ काम कर सकें। यहाँ पर आप लिखिए जेनोमियो, GNE, G फॉर MIO। हाँ, जेनोमियो। आगे LMS भी लिख दो आप, स्पेस LMS। हाँ, एंटर कीजिए। इसमें दो वेबसाइट आ रहे हैं, एक GNOMIO नीचे GNO वाला जेनोमियो। ओके, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। वो हमारे ख्याल में हमारे वाली स्पेलिंग ही ठीक थी। जी, इसको GE करो, GENO MIO। एंटर कीजिए। हाँ, ये वाला, इसको क्लिक करो अब आप। थैंक यू डॉक्टर देसाई। क्रिएट योर साइट। और ये बड़ा सिंपल है। अभी पहले सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज क्या है, Someone mic is on. सोमनाथ सर, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। ओके सर, थैंक यू। तो देखो, ये आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है कि आप अपना URL चूज कर सको, कस्टमाइज URL। तो इसमें आप अपना नाम से लेके कोई भी नाम, एनी वर्ड यू कैन यूज इट। और मेरा ये सजेशन है कि ऐसा वर्ड, जैसे मेरी वेबसाइट थी egurukul.genomio.com, तो और अब मैंने उसको बहुत दिनों से यूज नहीं किया तो वो एक्सपायर हो गई होगी। तो आप 2 कैरेक्टर से लेकर और 32 कैरेक्टर तक कोई भी आप नाम सोच सकते हो। उसके नीचे आपको ईमेल देना है। अब वो हम बाद में करेंगे। एक बार मैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर बता देता हूं जो आपको याद रखने चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो। दिस इज
कंप्लीट मॉडल, और चलो थोड़ा सा, और बस बस ये रुक जाओ, नहीं नहीं हल्का सा ऊपर चलो, हाँ ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ एक बार। ओके, ये जो होस्टिंग फ्री वाला है, ये वाले में आ जाओ। आपके Shared पास, hosting fee, sir. हाँ, आपको कोई पैसा नहीं देना, 500 स्टूडेंट रजिस्टर आप कर सकते हो एक बार में, और 50 कोर्स तक आप उसके अंदर डाल सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि 50 कोर्स से ज्यादा कोई किसी इंडिविजुअल को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। 2 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है। SSD स्टोरेज होने से ये फायदा होता है कि उसका अप रनिंग टाइम बड़ा फास्ट हो जाता है, और 100 MB तक की फाइल साइज आप अपलोड कर सकते हो। यानी आपको अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट दी और फाइल साइज अप टू 100 MB दे कैन इजीली अपलोड इट। बस एक ये है लास्ट वाला कि वो छोटी छोटी सी आपको ऐड दिखाई दे देगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये अच्छा है आपको। और ये एक्चुअल में आप इसको मीन्स अपने लाइव रनिंग कोर्सेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। और जस्ट इसमें ये है कि आपको एक बार थोड़ा ऊपर चलना, हल्का सा स्क्रॉल अप करो। इनकी एक कंडीशन है कि ऐसा, और रुक जाओ, शायद इन्होंने यहाँ पे लिख रखा होगा, वो फिर शायद बाद में आएगा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में। ये रिजर्व ओके। जब आप अपना कोर्स बना लें तो एक चीज याद रखना कि आपको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मिनिमम लॉगिन जरूर करना। आगे काम करें या ना करें, लॉगिन कीजिए, साइट को ओपन कीजिए, फिर लॉग आउट कर दीजिए। उसका रीजन है कि यदि आपकी वेबसाइट इनएक्टिव रही, क्योंकि ये फ्री में स्पेस दे रहे हैं और हर किसी को देखो वो 2 GB तक का स्पेस दे रहे हैं, तो उनका सर्वर का स्पेस कंज्यूम होता है। तो इसलिए यदि उनको ये लगेगा कि आपकी वेबसाइट इनएक्टिव हो गई है, तो ये आपका जो साइट है उसको डिसेबल कर देंगे, और उस केस में आपका जो कोर्स वगैरह है वो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उसका भी इलाज हमारे पास है। जब आप कोर्स बनाए तो उसका एक बैकअप लेकर डाउनलोड कर लीजिए अपनी एक हार्ड। मिनट सर, प्लीज सर। हाँ जी सर हाँ सर, साइट का नेम स्पष्ट क्या खुल नहीं रहा है सर? जी के बाद क्या है सर स्पेलिंग? GNOMIO। Sir, am I audible, sir? हाँ तानु, Sir, can you please, I would request, can you please put it in the chat also? Yes, sir. The Yes, link, yes, sir. because when I was Yes, ma'am. typing for Zillion also, so it was, it's a request, sir. I have shared in the message. Please, you can go through. अमीन ने जो किया ना उसको Thank you, sir. Thank you, sir. और सना ने भी डाला है, तो आप किसी को भी यूज कर लीजिए। यहाँ से आप सीधे साइट पर चले जाएंगे। ओके अमीन, अब आप टॉप में आ जाओ। लेट अस क्रिएट अवर अकाउंट फर्स्ट। अब यहाँ पर आप ये देखिए 2 कैरेक्टर से 32 कैरेक्टर तक और लोअर केस में, और कोई स्पेस नहीं होना चाहिए उसके बीच में। ये आपकी वेबसाइट का नाम है, तो 2 कोई भी नाम। और यदि ये अवेलेबल होगा तो बताएगा, किसी ने ऑलरेडी सेम नाम से बना रखा होगा तो आपको ये वार्निंग देगा। ओके सर, मैं गो थ्रू सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपना अमीन या अंसारी जो आपको अच्छा लगे। मेरी चॉइस होती है जितना आप शॉर्ट रख सकें उतना बेटर है, ताकि लोगों को याद रखने में भी इजी रहे। ठीक है, हो गया। उसके नीचे आइए, ईमेल एड्रेस जो एसोसिएटेड ईमेल है आप जहाँ पे ये आपको मैसेज भेज सके, पासवर्ड रिट्रीवल समथिंग, ये उसके लिए होता है। इट इज सेफ टू गिव योर ईमेल आईडी, दे वोंट सेंड यू अननेसेसरी थिंग्स। ओके। और फ्रेंड्स, आप जो ईमेल आईडी दोगे ना यहाँ पर, वहां पर इसका एक कंफर्मेशन लिंक आ सकता है, तो वो आप उसका अपनी मीन्स पासवर्ड वगैरह याद रखिएगा, ताकि आप वहां पर जाकर उसको कंफर्म भी कर सके। ओके, उसके बाद आपको ये टिक करना होगा
read and agree, and then click on create site. Your site is being created, sir. ओके, बस इतना ही था जितनी देर आपको लगी। अब आपको क्या करना होगा, एक बार Yes, अपनी sir. ईमेल खोलकर वहां पर आपको एक ईमेल आया होगा, उसमें आपको एक पासवर्ड मिलेगा। बाद में चेंज कर सकते हो, पर पहला पासवर्ड ये देते हैं। तो एक बार खोल लीजिए उसको। और साथ के साथ आप में से और लोग भी जो जो हो जाए तो थम्स अप या यस समथिंग आप चैट बॉट में इसमें टाइप कर सकते हो। Sir, if you don't receive it, spam. Okay. वो रिफ्रेश कर लीजिए, कई बार हो सकता है वो सर्वर के ऊपर प्रेशर में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर जल्दी हो जाता है। मींस इट में भी लिटिल सर्वर डिले, दैट्स ऑल। So till now there is no email. वो अमीन सर थोड़ा लेट आएगा, मेरा आया थोड़ा लेट आएगा, थोड़ा वेट करिए। Okay, हाँ, okay. वो मीन्स आ जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। यू जस्ट कीप रिफ्रेशिंग इट। हाँ, उसको रिफ्रेश करते रहिए। आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। डॉक्टर वर्तिका का भी आ गया, थैंक यू। वामीन, सर अभी ईमेल नहीं आया सर। इकबाल जी कह रहे हैं कि उन्होंने लॉगिन हो गया उनका। तो हम एक काम करते हैं फिर, जिसमें स्टॉप जिनका, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि जब तक आपका आए, क्या हम अखलाक जी से कह सकते हैं कि अपना वो स्क्रीन शेयर करें ताकि हम औरों को दिखा सकें। सर एक्चुअली मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ लेक्चर और डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, तो ये मुझे डेस्कटॉप का कैमरा ऑन करना पड़ेगा अपना, इसका मोबाइल के कैमरे से डेस्कटॉप। नहीं, कैमरे की जरूरत नहीं है, आप खाली स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर वो लेकिन मैंने डेस्कटॉप पे लॉगिन किया है, मोबाइल पे मैं अटेंड कर रहा हूँ लेक्चर, तो स्क्रीन शेयर करूंगा। नहीं, आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो गूगल मीट को। नहीं सर, एक्चुअली मेरा डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं है सर ये। ओह अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। और कौन है? नहीं तो अमीन आप रिफ्रेश करते रहो। आ जाए, इनका आ जाएगा अभी। अच्छा, अब बाकी जिनका आ गया है उनके लिए मैं एक वो बताता हूँ। दूसरी ईमेल डाल के ट्राई कर लें सर। मनोज, आप ट्राई कर सकते हो। वेरी गुड धर्मवीर जी, थैंक यू। देखो कितने कितने मेरा भी आ गया, कितने कुलीग्स का हो गया। आई मीन स्पैम भी चेक करते रहना। ईमेल आ गया सर, आ गया सर ईमेल। हो गया, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आप ओके, थैंक यू डॉक्टर राजीव। आप लोगों को अब तीन चीजें आप हमेशा याद रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग वो करो, पर मैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ पहले आप लोगों को, क्योंकि हो जाने से। ओ वेरी गुड रोमा। मैं स्क्रीन Go शेयरिंग for की याद login. रखना, अपने आपको स्क्रीन शेयर करना है। सर तो फ्रेंड्स, इसमें तीन चार चीजें। फर्स्ट स्टेप है लॉगिन क्रिएट करना। उसके बाद फिर उसमें तीन काम हम करेंगे। कोर्स को बनाना, स्टूडेंट्स को एडमिट करना और उनका एग्जाम लेना। आपका ऑनलाइन कोर्स पूरा हो गया। साइट पर वापस जाओ। yes sir. Sir, I am going to log in the website that the email have come.
ठीक है, वैसे वो आपका साइट का नाम वही है, ए अंसारी, या आपने जो लिखा था यस, एमएनॉमिक्स लिखा हुआ था सर। मेल ठीक में है। सर लिंक आया, ऊपर आप लिंक पे क्लिक करिए। हाँ, वो ईमेल के अंदर लिंक होगा, आप उसको डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो। यूजर नेम पासवर्ड कॉपी करके पेस्ट कर दिए, अभी फिलहाल इसी से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू डॉक्टर शिवलाल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये जो साइट है यहाँ पे क्या मैं खुद का साइट ओपन कर सकती हूँ मतलब? हाँ जी, और आप अच्छा। उसमें अपना कोई अच्छा सा नाम, जैसे amina.genomio.com, ऐसे आप कुछ बना सकते हो, आपका पर्सनलाइज्ड आईडी रहेगा। अच्छा, ये क्या ओपन एक्सेस है मतलब हाँ, सर? मैं खुद फ्री, से इफ आई बिल्कुल, क्रिएट दिस देन आई कैन एक्सेस इट एवरी टाइम? एनी टाइम। आप नहीं, आप जिसको लिंक देंगे, जिसको एनरोल करेंगे, हाँ। एवरीबॉडी कैन यूज इट। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। आई मीन, ये HTTPS लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। आप सिंपली हाँ ठीक है, जेनोमियो, GNOMIO, थैंक यू तनुश्री .com। हाँ, यदि आप वहीं पर ही जो ईमेल में जो लिंक आया है ना, उसी को क्लिक करते तो वो सीधा चला जाता है। ओके, थैंक यू अनुपम। आ गया सर, इनका आ गया। हाँ फ्रेंड्स, जब आप लॉक कर लोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा। स्क्रॉल कीजिए नीचे, कई बार ये आपसे वो अंडरटेकिंग से लेता है कि आई विल फॉलो दिस दैट, वो चेक कर लो एक बार पेज के एंड पे, यदि हो तो। ओके, नहीं, अभी लॉगिन पूछ रहा है इस पेज पे। ठीक है। अब आप जो ऊपर अपर राइट कॉर्नर में लॉगिन है उसको क्लिक कीजिए। हाँ, और यूजर नेम यहाँ, में एडमिन लिखा हुआ है। यस, ADMIN ऑल इन लोअर केस, और पासवर्ड जो वो आया है आपको। वेरी गुड हरवीर। हाँ सुनीता जी, ओके वेरी गुड, लगता है आपका हो गया। वेरी गुड डॉक्टर शिवलाल। आई मीन, पहला पासवर्ड क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है उनका, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। वेरी गुड, ओके श्वेता, थैंक यू। यस, नाउ अब आप, दिस इज योर पेज, योर Moodle course, your Moodle platform. Now you can create थैंक यू सर। all courses, anything you can create from here. अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर देखो लेफ्ट में लिखा है Moodle, उसके बाद होम, डैशबोर्ड, माई कोर्सेज, साइट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो साइट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका बैकएंड है जहां से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करोगे। तो अब सबसे पहले काम हम करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं वेबसाइट को। तो जहां पर Moodle लिखा है उसकी बजाय हम चाहते हैं कि अब आपका नाम आना चाहिए, है ना। वो Moodle हो गया, ठीक है, अब हम अपना नाम डाल देंगे यहाँ पर। तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करो, तो एडवर्टाइजिंग आ गया, बंद कर दो इसको। और हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये यहाँ पर फ्रेंड जितनी भी चीजें हैं, ये सभी आप एक एक करके बाद में आप एक्सप्लोर कर लेना, बट दीज आर द पावरफुल थिंग्स which are useful for you as site administrator. Site administrator means मैं आपको बताता हूँ, Moodle के अंदर आपको 4 बाय डिफॉल्ट रोल मिलते हैं, डिपेंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सबसे ऊपर होता है एडमिन,
As admin, you can do anything. You can consider admin as the vice chancellor of university. ठीक है. दूसरा रोल होता है मैनेजर का. मैनेजर you can consider it as equivalent to your registrar. Another very powerful person can do many things, but not जितनी वीसी कर सकते हैं. तीसरा होता है टीचर का. टीचर जैसे आप टीचर हो. और चौथा रोल होता है स्टूडेंट का. स्टूडेंट का काम है केवल कोर्स करना और एग्जाम देना वगैरह. एज टीचर यू कैन क्रिएट योर कोर्सेज, बट अभी आप यहाँ पर एडमिन के रोल में हैं, तो एडमिन के रोल में सारे रोल मिक्स इनबिल्ट हो जाते हैं. आप एडमिन एज एडमिन टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सब कुछ है. अमीन, ये जो नीचे लिखा है साइट होम सेटिंग्स, इसको क्लिक करो. साइट होम के सामने जो लिंक है इसको क्लिक करना है. Yes, sir. I clicked it, sir. हाँ, ठीक है. अब फ्रेंड्स, ऊपर वाला तो आपका फुल साइट नेम है, क्योंकि आपने उसको रजिस्टर कराया है, तो उसको तो चेंज करना ठीक नहीं रहेगा. नीचे जहां पर मॉडल लिखा है बॉक्स में, Yes, sir. यहाँ पे आप मॉडल हटा के अपना नाम लिख दो और आप देखते रहना. अपर कॉर्नर में होम के लेफ्ट में जो मॉडल लिखा है, Yes, sir. उस तरीके से. और चलो नीचे हल्का सा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर, ये जो बॉक्स है मेरा ख्याल है आपको ये सिंगल वर्ड कह सकता है बाद में, बट एनीवे, साइट होम समरी के अंदर आप एक सेंटेंस के अंदर दिस साइट डील्स विद, दिस साइट ऑफर्स यू समथिंग, ऐसे कुछ इसके बारे में लिख दीजिए. तो ये आपकी साइट की समरी बन जाएगी. जब लोग इस पे विजिट करेंगे तो उनको पता रहेगा कि यहाँ पर क्या आप दे रहे हो उनको. ओके, स्क्रॉल डाउन. जब लोग आपकी साइट पर जाएंगे तो उनको क्या नजर आएगा? हाँ, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा और. वो जो नीचे लिस्ट ऑफ कोर्सेज वाला पोर्शन दिख रहा है. Yes, sir. हाँ, List of courses. अब ये क्या है कि जब आपकी लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको क्या क्या वहां पर नजर आना चाहिए, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो. लिस्ट ऑफ कोर्सेज तो रखना चाहिए. उसके बाद उनको अनाउंसमेंट्स, ये भी आप टिक कर लो. अनाउंसमेंट्स होता है आप अपनी कोई नई चीज वहां पर कर रहे हो, तो इसको क्लिक कर दो नीचे वाले बॉक्स में जाकर. नीचे वाले में ये तो वो हो जाएगा. सर इसमें साइट होम पे क्लिक करना था. हाँ, पहला तो ओके, ठीक है. Announcement हो गया. हाँ, लिस्ट ठीक ऑफ है. कोर्सेज. हाँ, अब ये दो चीजें साइट पर आ गई. ये तो है जब कोई भी बिना लॉगिन किए आपकी साइट पर जाता है, जस्ट ऐसे ही विजिट. उसके नीचे है लॉगिन. लॉगिन का मतलब जो आपके यूजर हैं, जब वो साइट पर लॉगिन कर लेंगे तो उनको क्या क्या दिखेगा. तो उसी तरीके से इन चीजों में से आप एक, ये जो कोर्स का सर्च बॉक्स है ये भी अच्छा रहता है. जब आपके मान लीजिए 50 कोर्स हो जाएंगे और किसी को ढूंढना हो जल्दी, तो वो टाइप करके उसमें अंदर से सर्च कर सकता है. तो इन दोनों चीजों में आप इनमें अपनी चॉइस कर लीजिए. ठीक है. उसी तरीके से लॉगिन करने में लिस्ट ऑफ कोर्सेज भी ठीक है. जो नीचे वाला नन है उसमें आप अनाउंसमेंट्स कर दीजिए. हाँ, और एक सर्च बॉक्स डाल दीजिए. सर यहाँ इसमें एनरोल्ड कोर्सेस, ये हाँ, कुछ अल्फा दिखा रहा है. यस, एनरोल्ड वाला बेटर है. ये एनरोल्ड का मतलब वो जो जिस कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको वो लिस्ट वहां से ऑटोमेटिकली दिख जाएगी. यस सर. हाँ, वेरी गुड. और स्क्रॉल करो नीचे. और चलो, ये बाय डिफॉल्ट 2 ठीक है, वो उसकी सब क्लासिफिकेशन में वो जाता है. अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज 200 ठीक है. डिफॉल्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स एक बार में 3 दिखाएगा. सारी रहेंगी बट लेटेस्ट 3 डिस्प्ले में रहेंगी. बाकी देखनी हो तो 1 2 3 वो पेज होता है उस तरीके से.
उसी तरीके से 15 कमेंट्स वगैरह, ये सारा हो गया। ठीक है, अब सेव चेंजेस को क्लिक कर दो। सेव्ड सर। और क्या चेंज दिखा अब आपको? सर नाम इधर आ गया भगवान। हाँ, आपका नाम आ गया उधर डैशबोर्ड पे। तो वो अब जो ऊपर उधर जो मॉडल होना था वो उधर आपका नाम आ गया। ठीक यस है, सर। अभी इसके साथ साथ मान लीजिए अब हम अपना एक लोगो भी डालना चाहें यहाँ यस पर, सर। तो उसके वापस साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ। यस सर। ओके, और अब इस बार अपीयरेंस को क्लिक करो, जो यूजर कोर्सेज ग्रेड्स प्लगइन्स और अपीयरेंस है। हाँ, यस सर। और हाँ नीचे चलो। ओ, सबसे ऊपर जो लोगो है, सबसे ऊपर वाला पहला। अब आप यस सर। जेपीजी या पीएनजी कोई इमेज है, यस अच्छा सर। ये दो लोगो आपको कहेगा, एक मेन वेबसाइट का और एक जो सब पेजेस में आता है छोटा थंबनेल के हिसाब से। यहाँ पर यस आप सर। कोई भी इमेज, आपका मान लीजिए आपका अपना इमेज, आपके इंस्टीट्यूशन का लोगो हो आपके पास, समथिंग आप अपना लोगो भी बना सकते हो। तो ये एक तो आपको ऊपर दिख रहा है लोगो, और उसके नीचे भी है एक कॉम्पैक्ट लोगो, दोनों यस में सर, दो आपका। चीजें दिख रही हाँ, हैं। और ये सर और फेविकॉल भी एक दिख रहा है। फेविकॉन होता है जब आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, जैसे इस वक्त आपके तीन ये ओपन है। सबसे पहला गूगल मीट है, फिर मूडल का है, और फिर जेनोमियो का है। मूडल वाले में ऑरेंज का राउंड बटन आपको दिख रहा है, गूगल मीट वाले में वो उनका गूगल का कैमरे वाला आइकन है। दैट इज कॉल्ड एज फेविकॉन। इट विल बी ऑन एवरी होम पेज दैट मेनू बार। तो इसमें लोगो और कॉन्टैक्ट लोगो में कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल दो। हाँ, क्लिक करो। जिसका हो जाए वो जरा हैंड रेज समथिंग कुछ वो कंफर्म कर दीजिए। हाँ, अपलोड फाइल, चूज फाइल, गो टू पिक्चर्स। सर अभी डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि एनी बाद में कुछ एनी चेंजेस। एनी इमेज, हाँ हाँ, किसी भी टाइम चेंज कर, कितनी बार चेंज कर सकते हो, नो इशू। ओके डॉक्टर देसाई, आपका लगता है आपने कर लिया। एनी जेपीजी यस। और पीएनजी, आप पिक्चर्स वाले फोल्डर को क्लिक करो, वहां डिफॉल्ट में होती हैं कुछ। हाँ, ये पीएनजी फाइल है, बैकग्राउंड है समथिंग, ये आप ले सकते हो। वेरी गुड डॉक्टर शिवलाल। ओके, अपलोड कर दीजिए। हाँ, अपलोड दिस फाइल। जी श्याम, वेरी गुड, ये आ गया। और इसी को आप कॉम्पैक्ट लोगो में भी डाल सकते हो। और फ्रेंड, यहाँ से आपको इस चीज की भी प्रैक्टिस हो रही है कि बाद में जब आप मटेरियल को अपलोड करेंगे तो कैसे करेंगे। ये जो छोटे वाला जो विंडो बना हुआ है, ये आपके हर पेज पर आएगा। यदि आप दूसरी इमेज लो तो आपको डिफरेंस भी दिख जाएगा कि कौन सी इमेज कहाँ एक्चुअली कैसे नजर आ रही है। ओके, अब ओके आप ओके सर। नीचे जाओ। सर वेरी दूसरी गुड। इमेज ले लें सर, ताकि हाँ, ले लो, उससे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कौन सी इमेज। हाँ, बिन जी, अब आप इसको सेव करना है। बिंद कुमार, जिनका हो गया है, जो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, गो टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड सेव चेंजेस। नहीं, ये चले, हाँ ठीक है, ये भी आ जाएगी।
फाइल नॉट एक्सेप्टेड सर। नहीं, वो डिस्प्ले में दिखाता है, बट अदरवाइज वो WPEG वो वेब पेज का स्क्रीनशॉट होता है एक्चुअली। वो नीचे चल ये क्या है, PNG इनिशिएटिव समथिंग, ये ले लो ना। ओके ठीक है, चलो चलेगा, ठीक है। सेव चेंजेस को क्लिक करो। अब आप देखो आपकी वेबसाइट ऊपर लोगो आ गया वहां पर, और यस सर। आप एक काम करो, अब आप जहां पर AU लिखा है एडिट मोड के साथ, उसको क्लिक यस करो सर। और लॉग आउट कर जाओ। तो दिस इज हाउ योर वेबसाइट इज लुकिंग नाउ। स्क्रॉल कीजिए नीचे, ये वेलकम टू योर, ये आपने जो साइट अनाउंसमेंट की थी वो जो कोर्स यस सर। कैटेगरी, और एक यूजर को इस तरीके से दिखेगा। थैंक यू मनोज। ये इस, और तो अब आप इसकी जितनी भी, इसके अंदर एक जगह होता है कि आप और कोई फोटोग्राफ कुछ और डालना है, कॉमन पीपल जब इसमें जाएंगे, और ये जो वेलकम टू योर मूडल है ना, ये भी हम हटा सकते हैं बाद में। यहाँ पे आप अपना वेलकम मैसेज वगैरह डाल सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट है इनका, बट यू कैन एनी टाइम। अब लॉग इन करो। तो फ्रेंड्स याद रखना, यूजर नेम आपका एडमिन है, ADMIN। ओके, पासवर्ड जो दिया गया है, एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज द पासवर्ड बाय गोइंग टू द साइट एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां से आप अपने प्रोफाइल में जाके आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो था पहला काम, वेबसाइट वगैरह आपकी जनरेट होना। तो जिन जिन की वेबसाइट बन गई है, लेटर ऑन या तो अपने लिंक ट्री में आप उसको जोड़ लीजिए, या यहाँ पर आप चैट मैसेज में डाल दो, ताकि हम बाद में सभी एक एक करके औरों का पेज भी हम चेक कर पाएंगे। हाँ प्लीज सर, प्लीज सर। हाँ हाँ सर, साइट तो बन गई, तो उसके बाद सर कहाँ जाकर फिर लॉगिन होना है सर? उसी को क्लिक करके, और शिवलाल जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, ही हैज चेंज्ड हिज यूजर नेम, और जैसे ये अमल जी ने अपना भेजा है उसी तरीके से। तो जयप्रकाश जी, आपने जो साइट नेम बनाया है, यस सर। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि jayprakash.janomio.com, वो जाएंगे, और वहां से आप फिर आपको वो लॉगिन का पेज दिखाई देगा। सर साइट फिर से खोलने पर वो फिर पूछ रहा है क्रिएट साइट। नहीं, आपने यदि बना ली थी तो आप अपने ईमेल में चेक करो, वहां पर आपको उसका URL दिख जाएगा। हाँ ईमेल में है सर, ईमेल में है। हाँ, उसको क्लिक कर लो सिंपली, जैसे डॉक्टर वर्तिका ने बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके। सर ये आफ्टर सेव चेंजेस फिर क्या करना है? सेव चेंजेस हो गया, तो अब आप फिर दूसरे काम को मीन्स और जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर लीजिए। और आप, इमेजेस वगैरह अपलोड कर लिए, हाँ, उसके बाद क्या करना है? अब आप लिंक शेयर कर दीजिए, जैसे यहाँ पर इन ये सभी का आ रहा है, अपनी अपनी साइट का। ओके सर। हाँ, उससे क्या है कि एक जगह पर फिर सबके पेज हो जाएंगे, तो वो एक वर्कशॉप का आउटकम बन जाएगा, जैसे डॉक्टर विंद कुमार ने भेजा है अभी। ओके, आई मीन लेट्स गो बैक टू द कोर्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब ये हमारी हो गई साइट तैयार। अब मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स को कैसे अब आप एनरोल करेंगे, तो ना वो क्विक है। फिर हम कोर्स बनाएंगे और उसमें अपना कंटेंट ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स को ऐड करने के दो तरीके हैं, मैनुअल एक एक करके, या फिर इन बल्क। मान लीजिए जैसे 100 स्टूडेंट हैं, 100 के 100 को एकदम से उसके अंदर अपलोड कर देना। ओके, तो वो वहां पर आप उसको उस तरीके से अपलोड करवाओगे। तो पहले अब हम साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ।
सभी लोग अब स्क्रीन देखना और अब नेक्स्ट टाइम अब आप क्लिक करो यूजर्स को, तो जनरल से नेक्स्ट है। और यहाँ पर आप देखो अकाउंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। पहला कह रहा है वो बल्क लिस्ट ऑफ यूजर्स, ये जितने भी होंगे यहाँ से आप उनको देख सकते हो। यूजर एक्शन जो लेना है वो आप कर सकते हो। थैंक यू महेंद्र जी। उसके नीचे है ऐड न्यू यूजर। हाँ, हेलो। एक तो अभी हाँ सर, अमन अभी क्लिक मत करना। हाँ जी एक मिनट सर, मेरा सर खुल गया, जेपी आ रहा है, साइट आ रहा है, वेलकम टू योर मूडल, नाउ यू आर इन कंट्रोल। कहाँ चला है? यू आर इन कंट्रोल, बिल्कुल। ओके, अब आप उसमें अपने वेबसाइट में जब हैं तो आपको ये वाला पेज दिख रहा होगा, होम, डैशबोर्ड, माय कोर्सेज, साइट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होम दिख रहा है सर? होम दिख रहा है। होम से आगे ये डैशबोर्ड, माय कोर्सेज दिख रहा है। एक मिनट सर, होम को खोले सर। हाँ हाँ, नहीं होम तो होम पेज पर तो वो दिखाएगा। अच्छा, आप लॉगिन नहीं हुए होगे पहले, आपको अच्छा लॉगिन कर ले सर। हाँ, पहले लॉगिन करना है, तभी ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा, तो लॉगिन में सर वही एडमिन डालना, एडमिन और फिर पासवर्ड आपका जो आया था वो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देखो अमीन के पे, यहाँ पे दो टैब हैं जो आपको ज्यादा काम आएंगे। एक है तीसरे नंबर पर ऐड ए न्यू यूजर, ये एक बार में एक एक करके है, और एक नीचे से सेकंड लास्ट अपलोड यूजर्स, ये वाला। ये अपलोड यूजर्स है, एक बार में एक से ज्यादा आपने करने हो तो यहाँ से हम करते हैं। उसके लिए हम एक एक्सेल शीट बनाकर और उसमें नाम वगैरह हम ऐड करते हैं, तो वो जाता है। पहले हम एक एक करके दिखाते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। यस सर, सर खुल गया सर। वेरी गुड। अब आप साइट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करो पहले। अच्छा, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ओके सर। और उसको करने के बाद यूजर्स को क्लिक करना है। अमन थोड़ा सा अपने ऊपर करना, हल्का सा स्क्रॉल अप करो ताकि वो हेडिंग दिख जाए जयप्रकाश जी को। हाँ सर, आ रहा सर, साइट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा सर। नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, मूडल सर्विस, फीडबैक। नहीं, वो अब उससे नेक्स्ट जो है यूजर को क्लिक करो, जो अमीन जी के स्क्रीन पे आपको यहाँ यूजर्स दिया है सर, यूजर्स दिया है। हाँ, आ गया ना। अब क्लिक कर दिया सर, अकाउंट आ गया सर। ऐड ए न्यू यूजर को क्लिक करो वहाँ। यस सर, आ गया, अकाउंट्स आ गया, परमिशन, हाँ जो दिख रहा है स्क्रीन पर सर। ठीक है, वेरी गुड। ओके अमीन, ऐड ए न्यू यूजर। इस पर सर क्या करना है फिर आगे? अब इसमें आप स्टूडेंट्स को दाखिला दोगे। अच्छा, तो यहाँ पर अब एक एक करके मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये है अब आपको स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है इसमें। उसके लिए आपको स्टूडेंट की 5 चीजें चाहिए। उसका नाम, फिर उसका यूजर नेम, पासवर्ड, उसका रोल क्या है, और फिर उसका टाइम जोन वगैरह और जो चीजें हैं आप वो कर सकते हैं। जनरल सर कहाँ दिखा रहा है जनरल शब्द? कौन सा? नहीं, आपको जनरल के बाद जो यूजर था उसमें जाना था। यूजर में सर अकाउंट है, परमिशन किसमें से जाना है फिर? अभी नहीं, जो यूजर्स के अंदर ऐड न्यू यूजर, उसको क्लिक करना है। अच्छा, ऐड न्यू यूजर, ओके सर, हाँ कर दिया सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आप अमन थोड़ा नीचे चलो। रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। जयप्रकाश जी, अब आपको इतना दिखाई देना चाहिए ऐड न्यू यूजर करने के बाद। सर ये कोई सर वो खुल गया, प्रचार फ्रॉम ₹7,120। नहीं, वो एडवर्टीजमेंट है, उसको बंद करते रहो आप। यस सर, यस सर, यस। ओके फ्रेंड्स, देखो याद रखो, यूजर नेम सिंगल वर्ड होना चाहिए, जितना छोटा रखें उतना अच्छा है, और ऑल लोअर केस के अंदर। तो अमीन, आप के पास आप अपने आप को भी ऐड कर सकते हो दूसरे ईमेल से। एक तो ईमेल आपका जो एडमिन में आपने यूज किया था, और कोई आपका दूसरा। तो पहले आप एक अपना यूजर नेम बनाओ। यूजर नेम में क्या देना है सर? आ गया मैं भी सर। आप खाली जयप्रकाश लिख सकते हो, शर्मा लिख सकते हो, जय लिख सकते हो, प्रकाश। अच्छा, ओके सर, ओके सर। ये आपके एडमिन से अलग अकाउंट बनेगा, ये आप एज ए स्टूडेंट बना रहे हो बाबा आप। अच्छा, अकाउंट में सर, मैनुअल अकाउंट में ये इसको मैनुअल ही छोड़ दीजिए। हाँ, इसको छोड़ देते हैं सर। और उसके नीचे है जनरेट, इसको रहने दो, ये मत छेड़ो, ये टेक्निकल हो जाएगा ज्यादा।
और उसके नीचे यदि आपको लगता है कल को कोई स्टूडेंट बदमाश कर रहा है तो ये उसका अकाउंट आप सस्पेंड कर सकते हो यहाँ से टिक मार्क करके। ये अच्छा, आपके पास सस्पेंडेड अकाउंट। ये कंट्रोल है आपके पास। बाद अभी अभी मत करना अपने लिए। बहुत अच्छा सर। हाँ, उसके नीचे है जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर। यस सर, यस ये सर। क्या है, यदि आपको लग रहा है कि आप पासवर्ड नहीं सोच पा रहे हो तो सिस्टम आपके लिए पासवर्ड जनरेट कर देगा, बट इसका पासवर्ड बहुत टेक्निकल होता है। आप करके देखो, वो बड़ा अजीब सा। नहीं तो नीचे जो न्यू पासवर्ड है यहाँ पर क्लिक करके आप सिंपल पासवर्ड टाइप कर दो जो आप याद रख सको। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो दोनों फैसिलिटी हैं और इसको आप याद भी, आप इसको ये जो साइड में आई का आइकन है इसको क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि आपने जो टाइप किया वो ठीक है। ये इस तरीके से ये आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके नीचे ये बहुत पावरफुल चीज है, फोर्स पासवर्ड चेंज। यदि आप इसको टिक कर देते हो तो जैसे ही ये यूजर लॉगिन करेगा सिस्टम उसको बोलेगा प्लीज चेंज योर पासवर्ड। नहीं तो ये जो आपने पासवर्ड दिया है ये चलता रहेगा जब तक कि वो चेंज ना कराना चाहे। ये पहले लॉगिन के ऊपर। तो इसका फायदा यह है, आपने मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो आपको 50 पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक टेम्प 1 2 3 एक पासवर्ड बना लीजिए और सभी स्टूडेंट्स के में एक ही पासवर्ड डाल दो 50 के 50 को, और ये फोर्स पासवर्ड चेंज कर दो। तो हर स्टूडेंट जब भी अपने साइट पे लॉगिन करेंगे ऑटोमेटिकली सबको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो पासवर्ड रखेंगे। और एक चीज ये मैं बता देता हूँ, जब आपके स्टूडेंट अपना पासवर्ड चेंज करेंगे आप उस पासवर्ड को नहीं देख सकते, उन्होंने क्या पासवर्ड बनाया वो कोई भी पता नहीं कर सकता। हाँ, केवल आप एक काम जरूर कर सकते हो, कल को कोई स्टूडेंट आपको ये बोलता है कि जी मेरे को पासवर्ड भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप इसी पेज पर आकर उसके पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो। फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैंने नया पासवर्ड ये डाला है। तो आप पासवर्ड नहीं देख सकते औरों का, लेकिन आप एज एडमिन चेंज कर सकते हैं। तो और उसके नीचे ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंपलसरी हैं, नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो 5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी, ये चाहिए आपको। सर आगे बढ़े। हाँ सर, इसमें मैंने अपने दूसरी मेल आईडी से डाल दी डिटेल। हाँ अपने बिल्कुल, नाम बहुत अच्छा किया। ईमेल आईडी कोई दूसरे वाला ले लो। सर ईमेल विजिबिलिटी ये छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ता। बस उसके बाद ये टाइम जोन, ठीक है, आप इंडिया में ही कर रहे हो तो कलकत्ता का आया हुआ है, और कंट्री सेलेक्ट कर लो, इंडिया, ठीक है। बस अब नीचे जाओ पेज के एंड पे और सेव कर दो। हाँ, यहाँ से आप पिक्चर डाल सकते हो स्टूडेंट का, आप उसको भी अपलोड कर सकते हो। क्रिएट, हाँ, क्रिएट यूजर, सिंपल सी प्रोसेस है। आप क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो अभी ये सेव होने के बाद ओके स्क्रॉल कीजिए। लोअर केस मैंने कहा था ना लोअर केस रखना है। आप जाओ एंड में, ओके, द पासवर्ड है एटलीस्ट 1 अपर केस। ये जो ऊपर लिखा है ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर, 1 डिजिट, 1 अपर, 1 लोअर, 1 स्पेशल कैरेक्टर। इसमें
ठीक, और यहाँ पर यस, अब ये चल जाएगा। Sir, can a student himself register and create an account for him? हाँ, वो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेल्फ एनरोलमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो कर Okay, सकते हैं। हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट, आप जब फ्री के कोर्सेज आप करते हो तो उसमें सेल्फ एनरोलमेंट कर देना ठीक रहता है, स्टूडेंट अपने आप दाखिला ले लें। आपके पास कंट्रोल है एडमिन में जाकर देखने का कि कौन कौन है, और आपने किसी को शंट आउट करना है तो आप अब देखो, जैसे ये ऑटोमेटिकली आ गया, 2 यूजर हैं अब आपके डेटाबेस में, एक आप एज एडमिन हो और एक आपने जो क्रिएट किया है वो। और अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी है, फिर सिटी है, फिर कंट्री है, आखिरी बार बंदे ने कब लॉगिन किया, और उसके सामने वहां पर नीचे वाले में अंसारी अमीन के सामने 3 आइकन है। एक है पहला डिलीट का, इसको कंप्लीटली बिल्कुल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा है आई वाले को, इसको क्लिक करोगे तो ये जब आई ओपन है, यूजर अकाउंट कर रहा है, आई को दोबारा क्लिक कर दोगे तो उसके अंदर एक स्लैश आ जाएगा, इस मीन्स वो सस्पेंड हो जाएगा, मीन्स डेटाबेस में रहेगा लेकिन स्टूडेंट वो नहीं कर पाएगा। और ये एडिट का मतलब, कल को मान लीजिए नाम की स्पेलिंग चेंज करनी थी, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं ऐसे यहाँ से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें है कि एक साथ आपको कई लोगों को अपलोड करना हो, तो वापस साइट एडमिनिस्ट्रेशन में चलो। एक मिनट रुको पहले, यहाँ तक हो गया सभी का? ओके, थैंक यू वर्तिका। सर नहीं हो पाया। क्या क्या कह रह गया? यस सर, डन। हाँ श्वेता, आप कुछ पूछ रहे हो? नो सर, नो सर। अच्छा सर हो गया पासवर्ड, सर न्यू पासवर्ड में कुछ मांग रहा है सर कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। हाँ, वो 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर, एक लोअर, एक न्यूमेरिकल, एक स्पेशल कैरेक्टर। यस सर, यस सर, यही मैंने तो अपर लोअर तो किया है सर, वो लग रहा है कुछ अच्छा वो मांग रहा है सर। उसके साथ में आई का आइकन है, उसको क्लिक करके देख लो क्या मिसिंग है। ओके, तो इस तरीके से अब आप इसमें स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हो। ओके, वापस साइट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करो अमीन। हाँ, ये बंद कर दो और वापस यूजर्स में चलो और अपलोड यूजर्स को क्लिक करो। इसमें ये जो कोहोर्ट है, एक मिनट रुकना, क्लिक मत करना, पहले मैं कोहोर्ट बता दूं। कोहोर्ट एक बहुत अच्छी चीज है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए कोर्स पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं, तुम्हारा मेल क्या है यार? मान लो आप साइकोलॉजी पढ़ाते हो और उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ग्रुप बना दिए कि 200 स्टूडेंट हैं और 200 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बन गए, ठीक है। तो ये कोहोर्ट को उस वक्त आप यूज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से डाटा लेकर वो आपको जिप फाइल देंगे या एक्सेल शीट में फॉर्मेट में देंगे, और ये कोहोर्ट यहाँ से ऑटोमेटिकली वो ग्रुप बना देगा, फिर उसके मॉडल के अंदर रेडीमेड ग्रुप। आपको स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पर वो मीन्स उसके अंदर यूनिवर्सिटी आपको फाइल जो आपको डेटाबेस देगी एज ए कोहोर्ट, वो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। अब आप अपलोड यूजर्स को क्लिक करके देखो, स्क्रॉल नीचे करो, अपलोड, और रुक जाओ अभी हल्का सा, थोड़ा सा और नीचे करो ताकि नीचे अपलोड यूजर वाला बटन दिखाए। हाँ, इतना बस, रुक जाओ। ये है एक बार में ज्यादा स्टूडेंट्स को अपलोड करना। वेरी गुड विन कुमार। तो उसके लिए एक ये एग्जांपल है कि आपको कैसे अपलोड करना है। तो ये जो example.csv है, इसको क्लिक करो पहले। हाँ, इसको क्लिक करो, ये एक्सेल की शीट को ओपन करेगा। इस फॉर्म को खोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, ये हो गया मेरा, तो जैसे जुड़ गया तो फिर क्या आगे चलना है फिर सर साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर नया? अब हाँ, अब वापस वहां जाकर अपलोड यूजर्स को क्लिक करना है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके सर। अमीन, ये जो इनके थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, इनकी विड्थ को, कॉलम्स को। नहीं हाँ, हल्का सा, ताकि वो थोड़ा सा दिखने में इजी रह जाए।
और ईमेल आईडी। अब आप फटाफट यहाँ पर 5 जनों को इसमें ऐड कर दो। अपलोड यूजर सर। हाँ, अपलोड यूजर्स में फिर उसके बाद आपको ऊपर example.csv फाइल दिखाई देगी, उस फाइल को डाउनलोड करके अब इसमें पहली जो लाइन है फर्स्ट रो उसको चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, वो एक उसका फॉर्मेट है यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और एक और 5वां फील्ड भी होता है जो ई कॉलम में डाला जा सकता है, पासवर्ड। वो आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो सिस्टम अपने आप पासवर्ड क्रिएट कर देगा, इसलिए इन्होंने उसको नहीं डाल रखा, आपकी चॉइस है। CSV सेपरेटर को जाना है सर। हाँ, अपलोड यूजर्स, ठीक है। और उसके अब अमीन, जहाँ पर ये स्टूडेंट 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर आप एक नाम लिख दीजिए श्वेता अग्रवाल, तो यूजर नेम में खाली लिख दीजिए श्वेता, और ऑल लोअर केस, अपर केस नहीं, ऑल लोअर केस। फर्स्ट नेम में लिख दीजिए डॉक्टर श्वेता, लास्ट नेम बना दीजिए अग्रवाल। एक्सक्यूज मी सर, ये एक्सेल शीट कहाँ से खुल रही है? ओके, अमीन एक बार जरा अपना वो वाला टैब ओपन करो, मॉडल वाला। श्वेता, आपको दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन? हाँ सर, यहाँ तक मैं हूँ। ठीक है सर। ठीक है, बस ये example.csv है, उसको क्लिक कीजिए। ओके अमीन, वापस एक्सेल शीट में चलो। श्वेता जी अपना ईमेल आईडी टाइप कर दो तो चैट में ये उसको कॉपी कर लेंगे। ओके, हम 3 नाम लेंगे, दूसरा अखलाद इकबाल जी और तीसरा बिंद कुमार। मुझे स्क्रीन पे इनके नाम दिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज 27 लोग हैं। ये 3 जने अपना ईमेल आप कर दो तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ऐड करोगे, बाकी चीजें तो हम जनरेट कर देंगे। ओके अमीन, तब तक आप शीट में चल के उनके नाम वगैरह टाइप कर लो। दूसरा ले लो, वो हम बाद में कॉपी कर लेंगे। फाइल पिकर में जाना है क्या सर? क्या चीज? फाइल पिकर। फाइल पिकर बाद में आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप खाली एक्सेल शीट खोल के उसमें जैसे अमीन डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो तो example.csv सर। यस, उसको डाउनलोड कर लो। अमीन डाउनलोड कर ले सर। यहाँ पे लिख दो BIND ऑल लोअर केस, और यहाँ डॉक्टर बिंद, और आगे यूजर लास्ट नेम में कुमार लिख दो, और उसी तरीके से नीचे जो स्टूडेंट 3 है उसमें लिख दो AKHLAD, हाँ N हटा, हाँ ठीक है। बताइए सर। जैसे स्क्रीन दिख रहा है ऐसे आप स्टूडेंट्स के नाम ऐड कर लो। फर्स्ट रो छोड़ के किसकी? जयप्रकाश जी कर लो। हाँ, राजेश पासानी रहती है। ओके, इकबाल लिख दो यहाँ पर IQBAL। कौन से विभाग का? नहीं, विभाग से रहती है। चैट बॉक्स में जाकर इन तीनों की ईमेल आईडी उधर से कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। अच्छा, अब आप श्वेता जी, बिंद और इकबाल, जब हम आप लोगों को ऐड करेंगे ना तो आपको एक ईमेल पहुंचेगा, इस ईमेल पर जो हम यहाँ डाल रहे हैं। जी सर। एज ए स्टूडेंट नोटिस आपको आ जाएगा, और फिर आप इस कोर्स में लॉगिन कर पाओगे जो अमीन बना रहे हैं। ओके सर। और हम ये भी देख पाएंगे कि आपने कब लॉगिन किया, कितने देर तक रहे, वो सारा बता देता है। इसका मूडल का ना एनालिटिक्स बहुत पावरफुल है। ओके, ये सेव हो गया, इसको सेव कर लीजिए, और ये याद रखना कि सेव एज CSV ही रहना चाहिए, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं करना आपने। कोई नहीं, वो आई मीन उसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ईमेल आईडी के अंदर चलता है। जस्ट आप इसको सिंपली सेव करके क्लोज कर दो, और ये याद रखना कि ये कहाँ सेव हुआ था, उसका पाथ याद रखना आप। क्लोज कर दो सर? हाँ, क्लोज करना पड़ेगा फाइल को। डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस।
और इसको आप डेस्कटॉप पर डाल लो ताकि याद रहे। हाँ ठीक है, डाउनलोड भी चलेगा, ओके, कहीं पर भी। और इसमें एक काम करो आप, एग्जाम्पल जहाँ लिखा है ना, यहाँ पर आप Moodle AMU लिख दो, Moodle AMU। नहीं, हाँ, वन वर्ड, गैप नहीं देना, इकट्ठा करो बिना एनी स्पेस। यस, ओके, सेव करो। Do you want to keep the work in this format? Yes करके क्लोज कर दो। यस कर दिए, यस। ठीक है, अब आप Moodle में चलो वापस। हाँ सर। अब उस फाइल को यहाँ आप अपलोड करना है। अपलोड ए फाइल, चूज फाइल, गो टू डाउनलोड्स, हाँ ये वाला, सेलेक्ट, ओपन, अपलोड दिस। सर एक्सेल में करने के बाद क्या करना है? सर एक्सेल में भी हो गया है? हो गया। अब उसको जैसे अभी आप अमीन जी का स्क्रीन देखो, आपको उस फाइल को चूज ए फाइल करके अपलोड। पूरा स्क्रीन तो सर कवर हो गया है। कोई नहीं, अपलोड कर दीजिए सिंपली यहाँ पर आकर। अमीन उसको सेव कर लें सर। हाँ, सेव करके अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। अब अपलोड यूजर को क्लिक करो, और यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पर उनके तीनों के नाम। ये आ गए। अखलाद जी का ईमेल को इनवैलिड क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि आप बीच में आपने पहले स्पेस डाल दिया। तो मेरे में ठीक है, मैंने एक मिनट, पहले ये करो, ये तीसरे को ऐड नहीं करेगा। नीचे चलो, हम बाद में करेंगे उसको। और चलो नीचे, और चलो, और अपलोड यूजर्स। ये अभी केवल दिखाया है, आपको गलती है या नहीं है। और अपलोड यूजर्स को क्लिक करो, इसमें से ये 2 कर देगा, एक को छोड़ देगा। देखो अमल जी ने तो कर भी लिया। वाओ, डाओ, वेरी गुड शिवलाल जी। ये देखो, ये तीनों एक्टिव अकाउंट हैं, उनका वो बन गया। अब आप एक काम करो, अखलाक जी के नाम पे क्लिक करो, ये दिखा रहा है। कंटिन्यू, एक मिनट, कंटिन्यू कर ले, पहले कंटिन्यू। अब स्क्रॉल करो नीचे। ठीक है, अब वापस यूजर्स में जाओ, ऊपर और ऊपर यूजर्स। किए थे ये है तो। हाँ, यूजर्स को क्लिक करो और ब्राउज लिस्ट ऑफ यूजर्स क्लिक करो। अपलोड हो गया सर? हो गया, यस सर, यस सर। वो अब आपको दिखाएगा सब ठीक है, तो पेज के नीचे जाकर उसको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप डॉक्टर अखलाद के नाम को क्लिक करो। स्क्रॉल करो और एडिट प्रोफाइल को क्लिक करो, और ईमेल को ठीक कर दो यहाँ से, जो इनका ईमेल है। अब बिल्कुल नीचे जाकर सेव कर दो। यदि अखलाद जी आपको अपनी पिक्चर दे दें तो आप यहाँ पे अपलोड कर देना बाद में। जी सर। ठीक है, वापस यूजर में चलो। हाँ, देखा साइट एडमिनिस्ट्रेशन, और हाँ चलो नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, और ये अब आपके डेटाबेस में 5 स्टूडेंट आ गए, तो आपने दोनों चीजें सीख ली, एक एक करके कैसे ऐड करना है, और एक साथ में 5, 10, 50, 1000 कैसे अपलोड करने हैं। ये इसमें एडिट भी कर सकते हैं सर? अच्छा, एडिट मोड जो दिया सर? बिल्कुल, अभी हमने किया ना, अखलाद जी का ईमेल आईडी गलत था, तो हमने उसको कर रहा है सर। स्लो हो रहा है मुझसे। कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार करोगे तो स्लो ही रहेगा। सर, इसीलिए तो मैं खुद नहीं करके दिखा रहा, मैं अब तक तो आपके कोर्स बना चुका होता। आप लोगों की हेल्प मैं इसीलिए लेता हूँ कि आप लोगों की स्पीड एक है सभी। श्वेता जी, आप कंफर्म करना जरा कि आपको कोई मैसेज आया हो तो। ओके, अभी आप डेटाबेस में हो, हम जब आपको कोर्स में ऐड करेंगे तो मैसेज। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये यहाँ पर क्या है, दे आर दी यूजर्स।
तो 3 सिचुएशन है। आप मान के चलो कि आप अपने जहां पर आप पढ़ाते हो, मैसेज आ गया, बहुत अच्छी बात है। Yes sir, I got a mail. देखा कितना मतलब, ये और ये एक्चुअल है, इकबाल जी को भी पहुंच गया होगा। तो सर इसमें लिंक में अगर मैं जाती हूँ तो इनकी मुझे ही मेल आया है। ज्वाइन कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, आप एक्सेस कर सकते हो क्योंकि अब आप यूजर हो गए हो वहां पर। ओके सर। तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब आप ये क्या सिचुएशन है। अब आप ये मानकर चलिए कि आप अपने कैंपस में हो, ठीक है, और कैंपस में 3 सिचुएशन है। आपकी कैंपस की बाउंड्री के बाहर जो लोग खड़े हैं वो आम जनता है, ठीक है। जैसे ही वो सड़क पर से आपके गेट क्रॉस करके अंदर आएंगे वो यूजर बन जाएंगे, लेकिन अभी भी वो क्लास के अंदर नहीं है, वो ग्राउंड में खड़े हैं, गैलरी में खड़े हैं, क्लासरूम के बाहर हैं, कैंपस की बाउंड्री में हैं लेकिन क्लासरूम से बाहर हैं, तो वो यूजर हैं। आप फिर घंटी बजाते हो, कहते हो भाई अंदर आओ, क्लास शुरू होने वाली है, क्लास के अंदर आकर बैठ जाते हैं बच्चे, फिर आपके वो स्टूडेंट बन गए। आम जनता, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कमरे में आ गया तो आपका स्टूडेंट। मॉडल में भी सेम चीज चलती है। ये अभी जो आपको स्क्रीन पे, अमीन के स्क्रीन पे 5 जने दिखाई दे रहे हैं, ये यूजर हैं, अभी ये स्टूडेंट नहीं है किसी भी कोर्स के। अब हम इनको स्टूडेंट में वो बनाएंगे। अच्छा, और एक और चीज, अभी हमने इनको एज ऐड किया है। रोल के अंदर आप देखो अभी लिखा हुआ है नो रोल, ठीक है। तो अमीन, ये जो पेंसिल का निशान है नो रोल के सामने, इसको क्लिक करो पहले शो पर, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से इनको तो आप टीचर बना दो। ये 4 रोल हैं, आप कुछ मैनेजर बना दोगे तो शी कैन एक्सेस योर मूडल एंड शी कैन मेक चेंजेस इनटू द डेटाबेस, ठीक है। तो ये टीचर हो गए। इनमें से अखलाक जी को स्टूडेंट कर लो। माय लिंक टिल यू ट्रेंड, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनमें से एक कुछों को स्टूडेंट बना दो। अरे उसको सेव भी करना होता है, वो जो फ्लॉपी का निशान है ना ऊपर, नहीं नीचे नीचे इसी बॉक्स में। हाँ, अब ये जो और ये जो ऊपर हल्का सा फ्लॉपी का निशान है, यस, ये देखो ये टीचर हो गया। आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हो इनमें से, स्टूडेंट बना देते हैं। हाँ ठीक है, यस। दोस्तों इसको सेव करना याद रखना, नहीं तो आपको लगेगा मैंने किया था पर हुआ नहीं। बाकी सभी को टीचर स्टूडेंट कर दो, क्योंकि हम स्टूडेंट अभी फिर वो जब एग्जाम करेंगे ना तो स्टूडेंट उसकी कैसे एग्जाम देगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एडमिन यूजर है, ये इसको आप रहने दो, नो रोल रखो इसको, क्योंकि यू आर द एडमिन ऑफ इट, इसका रोल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ से जब आप एज स्टूडेंट ऐड कर रहे हो तो वो एज स्टूडेंट जाएगा, उसमें ये जरूर नहीं है। यहाँ से ये फैसिलिटी है, आप चेंज कर सकते हो किसी का भी रोल, किसी को अपग्रेड करना है, डिग्रेड करना है, यहाँ से आ जाएगा। तो ये थी सेकंड स्टेप। पहला स्टेप था मूडल के अंदर आईडी क्रिएट करना, जो बहुत लोग कर चुके हैं, मुझे बहुत खुशी है। दूसरा स्टेप आपने किया दाखला देना लोगों को, ठीक है। अब एडमिशन हो गए हमारे। Now let us start our session, our course. So this time go to again site administration, और इस बार हम चूज करेंगे कोर्स, तीसरे वाला कोर्सेस। और पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, सबसे ऊपर वाले से ही आपका काम चल जाएगा। सबसे पहला है मैनेज कोर्स एंड कैटेगरीज, जब प्रकाश जी देखते रहना। दूसरा है ऐड ए कैटेगरी, तीसरा है ऐड ए न्यू कोर्स, रेस्टोर ए कोर्स और अपलोड कोर्सेस। रेस्टोर कोर्स का मतलब है आप दूसरे किसी जगह पर मूडल में कोर्स बनाए, वहां से बनाकर इधर डाल दिया आपने। डाउनलोड कोर्स कंटेंट सिंपल है। अपलोड कोर्सेज का मतलब एक बार में एक से ज्यादा, जैसे अभी स्टूडेंट अपलोड किए थे ढेर सारे,
उसी तरीके से आपके पास एक से ज्यादा है, यहाँ से आप कर सकते हो। पहले मैं आपको ये जो पहले वाला है ऐड ए कैटेगरी और ऐड ए कोर्स, ये समझाता हूँ कि कैटेगरी और कोर्स में क्या फर्क होता है। आप लोग लाइब्रेरी जाते होगे, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां पर आपको अलमीरास दिखती हैं। अलमीरा के ऊपर नाम लिखा होता है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, और एक अलमीरा के अंदर फिर शेल्फ होते हैं। मान लो 4 शेल्फ हैं, हर शेल्फ के ऊपर एक बुक है। सही है ना? ऐसे ही होता है ना लाइब्रेरी में? अरे हाँ तो बोल दो कोई। हाँ, यस सर। वो जो आपकी अलमीरा है ना, वो आपकी कैटेगरी है, और एक शेल्फ जो बन गया वो आपका कोर्स है। तो ये एक आपको आपके कोर्स को, जैसे मैंने अभी हमारी यूनिवर्सिटी का आपको दिखाया था, इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू फर्स्ट क्रिएट कैटेगरीज। बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कैटेगरी होनी चाहिए। कैटेगरी का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐड ए कैटेगरी को क्लिक करो अभी, और कितनी कैटेगरी आप सोच सकते हो। जैसे एक कैटेगरी आप बना दो मैनेजमेंट कोर्सेज की, एक कैटेगरी आप बना दो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, एक कैटेगरी आप बना दीजिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, एक कैटेगरी हो जाएगा रिसर्च प्रोग्राम्स, एक कैटेगरी हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। उस तरीके से कैटेगरी का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल योर वर्क। तो ये बड़ा सिंपल सा, इसमें होते ही कुल 2 फील्ड हैं, और ये आपको देखना है कि आप कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना रहे हो या सारे मेन कैटेगरी है। मेन कैटेगरी रखना अच्छा रहता है, उससे आपको इमीडिएटली वो ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ ये अच्छा आइडिया दिया अमीन ने। वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब जो वो 4th ईयर वाला वो जो प्रोग्राम है, उसके अंदर डिसिप्लिन DSC डिसिप्लिन सब्जेक्ट कोर, डिसिप्लिन सब्जेक्ट इलेक्टिव, एनहांसमेंट एबिलिटी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज वगैरह, उस तरीके से आप बना सकते। बस डिस्क्रिप्शन लिख देने से ये फायदा है कि आपको पता रहेगा कि ये कैटेगरी किस किस्म के कोर्सेज स्टोर करती है। आप यहाँ लिख सकते हो। ID नंबर कोई जरूरी नहीं होता, वो जब आप 1 to 1, 1 to 3 ऐसे कुछ डालना चाहो तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली क्रिएट कैटेगरी को क्लिक कर दो। यहाँ आप लिख सकते हो दिस कैटेगरी कंटेन्स द कोर्सेज रिलेटेड टू स्किल्स। ये कैटेगरी है, कोर्स नहीं है यहाँ पर। This course facilitates the students skill development. ठीक है, तो यहाँ पर दिस की बजाय दीज कोर्सेज कर दो। अभी तो छोटा ही कर लो, बाद में आप लोग आराम से उस पर काम करते रहना। और क्रिएट कैटेगरी को क्लिक कर दो। हाँ इसमें एक चीज और है चलो हम दूसरा बनाएंगे, वहां दिखाऊंगा आपको। इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। अब ये देखो, ये आपकी कोर्स कैटेगरी बन गई और उसके सामने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आ गया। इसी के अंदर जो क्रिएट न्यू कोर्स लिखा है वहां से हम करेंगे तो हमारा कोर्स का ये हमें प्रोफॉर्मा देना शुरू कर देगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले क्रिएट न्यू कैटेगरी एक बार दोबारा से क्लिक करो लेफ्ट वाले में। हाँ नीचे आओ। ओके, अब ये है कि कैटेगरी का नेम दूसरा दो, और ऊपर वो जो बॉक्स है, हाँ इसमें नीचे वाले में टॉप करो, टॉप ले लो, टॉप। यस, टॉप का मतलब अब ये अलग डिफरेंट कैटेगरी रहेगी। पहले वाली सिलेक्ट रखते तो उस कैटेगरी के अंदर बनाता है आपको। यहाँ आप दे दो रिसर्च प्रोग्राम्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में किया था, और एक टीचर बहुत खुश हुए, उन्होंने पूरा ऑडियो कोर्स बना दिया। तो अब हम यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर एक माइक्रोफोन का आइकन दिख रहा होगा, बोल्ड इटैलिक्स के, हाँ ये, इसको क्लिक करके आप इसके बारे में ऑडियो रिकॉर्ड करो। क्लिक करो इसको,
फिर आपसे ये परमिशन मांगेगा माइक्रोफोन यूज करना। सर माइक यहाँ का ऑफ कर दें? हाँ कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे। ओके, इसको क्लिक करो। अब ये परमिशन मांग सकता है हम, और अलाउ एवरी टाइम कर सकते हो। स्टार्ट बोलो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने मैसेज की, और जब आपको लगे कि आप पूरा बोल चुके हो तो यहीं पर ही स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करके बाकी लोग भी ट्राई कीजिए ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हो, दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको लगता है कि सब ठीक है तो अटैच कर दो। अब ये अपलोड कर रहा है उसको। ओ वेरी गुड, बिन कुमार जी ने तो कर भी दिया। और इसी तरीके से एंटर प्रेस करो नीचे, और जो थोड़ा स्टार्ट रिकॉर्डिंग में जाके क्या करना है सर? बोलना शुरू कर देना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग का मतलब बोलना शुरू करो। और इसी तरीके से ये वीडियो रिकॉर्डिंग का भी, ये भी बहुत अच्छा है वीडियो ये रिकॉर्डिंग। शो होगा सर? शो हाँ नहीं हो रहा बिल्कुल, लेकिन। बिल्कुल। कैमरे वाले को क्लिक करो। ये यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो और वीडियो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना वीडियो भी बना सकते हो। नहीं, परमिशन तो देनी पड़ेगी, ये बिना पूछे ये काम नहीं करेगा कोई भी। हाँ, वापस करो, कैमरे वाले को क्लिक करो। दिखा हाँ, रहा है। ठीक है। अच्छा, आपका कैमरा ऑन है ना अभी इधर इसमें, पर यहाँ से आप कर सकते हो। मेरे को देखो डॉक्टर वर्तिका ने कर लिया होगा शायद। क्रिएट कैटेगरी, सेव कर दो इसको। अब आपको ये मेन पेज ले जाएगा, और अब आपको वहां पर 2 कैटेगरी दिखाएगा। ये आपका स्क्रॉल करो और नीचे स्क्रॉल करो। वेरी गुड, ये देखो कैटेगरी 1 और नीचे रिसर्च कैटेगरी। इसके आगे लेफ्ट में जो सर्कल है उसको आप सेलेक्ट करोगे तो उधर से चला जाएगा। राइट में इस वक्त करंटली रिसर्च प्रोग्राम्स सिलेक्टेड है। ठीक है, तो उस तरीके से आप कैटेगरीज बना लो, उन कैटेगरीज के अंदर वो कोर्स। अच्छा, कभी आपको ये लगे कि गलत में चला गया, कोई घबराने की बात नहीं है। हम आपस में इनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बना दो, अरेंज बाद में हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिक्स हो गया, नो चिंता। हम उठाकर इधर से उधर, जैसे किताब है साइकोलॉजी की किताब, हिस्ट्री की शेल्फ पे चलेगी तो आप क्या करते हो, उधर से किताब उठा के लाके इधर रख दोगे, तो वो उसके साथ कोई जंजीर तो बंधी नहीं हुई है। तो उस तरीके से नो इशू एट ऑल। हाँ सर, रिकॉर्डिंग सर वीडियो वाली तो होगी, लेकिन कहाँ सर सेव हुआ होगा? वो वहीं पर ही जहां पर आपकी कैटेगरी है वहीं पर सेव हुआ होगा। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो जब स्टूडेंट आपकी विजिट पर जाएंगे वो उसको वहां से देख पाएंगे। चलो, कैटेगरी बन गई, अब हम कोर्स बनाते हैं। तो दो तरीके हैं। या तो ये स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा है क्रिएट ए न्यू कोर्स, यहाँ से क्लिक करना है। नहीं तो अमीन अभी यहाँ पे क्लिक मत करना, एक बार पहले मैं दिखा देते हैं सारी चीजें। स्क्रॉल करो आप, ये जो साइट एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा है साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर ऊपर जो टॉप में साइट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लिक कर लो। और कोर्सेज में जाओ और ऐड ए न्यू कोर्स। दोनों तरीके एक ही जगह, एक ही बात है दोनों में। तो अब ये है, इसमें कई फील्ड हैं जो मुझे धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करने हैं, और आप हमारे साथ काम करते रहना। ये फुल नेम और शॉर्ट नेम कोर्स का टाइप करो। जो रेड वाला है वो कंपलसरी फील्ड है। फुल नेम में आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपका कोर्स है। कंप्यूटर साइंस का होता तो मैं बता भी देता, इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती। राजीव जी आप भी करते रहो साथ साथ। जय प्रकाश जी, आप नया कोर्स स्टार्ट करो और इसका शॉर्ट नेम दे दो डाटा एनालिटिक्स।
वो वाला भी कॉपी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शॉर्ट कोर्स वाला क्या है कि ये जब आपका पेज बन जाएगा ना तो उसमें ये जगह घेरेगा। हाँ, 1 मिनट यहाँ रुको। कोर्स कैटेगरी में अब आपने जो कैटेगरीज बनाई थी, इस कोर्स को आप किस कैटेगरी में डालोगे वो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हो। नीचे जो सर्च वाला है उसको क्लिक करो, जो सर्च वाली बॉक्स है, हाँ, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कैटेगरी को। ओके, तो जो आपको ठीक लगता है आप उसको यहाँ रख सकते हो। उसके नीचे आ जाओ, कोर्स विजिबिलिटी। शो का मतलब जैसे ही आप इस कोर्स को सेव करोगे बनाकर नीचे, तो ये आपकी लिस्टिंग में दिखता रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर हाइड। शो वाले बॉक्स को क्लिक करो, तो या तो आप हाइड रखो या शो रखो। हाइड का मतलब आप बनाते रहो, लिस्टिंग में नजर नहीं आएगा जब तक शो नहीं करोगे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट शो रखा जाता है। फिर ये है इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट। ये बाय डिफॉल्ट 1 साल का आपको देता है। आप कभी भी उसको चाहो तो आप ये डेट चेंज कर सकते हो किसी भी स्टेज पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जस्ट आपको बना बनाया टेम्पलेट दे रहा है। यू कैन चेंज एनीथिंग बाय क्लिकिंग दिस एरो। ठीक है, आईडी नंबर कंपलसरी नहीं है, आपको कुछ देना है तो डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहता है स्टूडेंट्स को पता रहने के लिए कि भाई आपका कोर्स किस चीज से डील करता है। और यहाँ पर वही आप कलाकारी कर सकते हो। स्क्रॉल करो थोड़ा सा नीचे, डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल समरी। इसके अंदर अच्छा ये होता है कि आप 1-2 लाइन लिख दो, या ऑडियो कर दो, या वीडियो बना दो समथिंग, या एक सेंटेंस टाइप कर दो। तो यहाँ पर जरा कुछ लिखो, जरा एक सेंटेंस इस डाटा एनालिटिक्स के बारे में। दिस कोर्स विल empower you to analyze the data. ओके, इतना लिख दिया, ठीक है। अब नीचे आओ, कोर्स इमेज। ये कोर्स इमेज बहुत अच्छा रहता है। आपको याद होगा मैंने जब आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखाई थी तो आपने देखा था हमने फोटोग्राफ लगा रखे हैं। ये कोर्स का इमेज के लिए है कि ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, इससे बड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें आपको इमेज डाल दो, क्लिक करो यहाँ पर, अपलोड ए फाइल, चूज ए फाइल, और कोई अच्छी सी इमेज हो। अभी तो कुछ भी डाल दो आप, और अपलोड दिस फाइल। ठीक है। अब कोर्स फॉर्मेट को क्लिक करो। ये मैं केवल बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज आप सिंपली नीचे जाकर सेव कर सकते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोर्स का फॉर्मेट, 4 तरह के कोर्स फॉर्मेट ये अब मूडल आपको अलाउड करता है। तो पहले आप ये देख लो, अभी बाय डिफॉल्ट टॉपिक्स और वीकली फॉर्मेट सिलेक्टेड रहते हैं, दोनों एक ही चीज है। वीकली फॉर्मेट का मतलब ये आपको 52 वीक दिखाएगा। पहले वीक में क्या करना है, जैसे जो मोस्टली मूक होते हैं वो वीक वाइज चलते हैं। पहले वीक में आप ये काम करोगे, दूसरे में ये, तीसरे में ये। यूनिवर्सिटीज के अंदर हम टॉपिक फॉर्मेट्स पर चलते हैं, मॉड्यूल कहते हैं जिसको, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 समथिंग। ये जो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट। मान लो आपको ये कैसा कोर्स बना रहे हो जिसके अंदर आप केवल वीडियोस से ही आप अपना पूरा कोर्स कर रहे हो। जो कुछ भी है पूरा कोर्स आपने इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया और वीडियो डालना है, तो वो सिंगल एक्टिविटी हो जाएगा। और सोशल फॉर्मेट है सोशल मीडिया टाइप में, जहाँ पर स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, डिस्कशन फॉरम चलता है, लाइकिंग, आपने लाइक किया, डिसलाइक, ऐसे समथिंग, वो वाला सोशल फॉर्मेट। ओके, तो बाय डिफॉल्ट टॉपिक्स फॉर्मेट है, ठीक है, चलेगा। और ये भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको ज़्यादा छिड़कानी नहीं करना, क्योंकि फिर आपको कंटेंट उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे, इसके नीचे है नंबर ऑफ सेक्शंस। ये 52 वीक, 1 साल में 52 वीक होते हैं, उसके हिसाब से ये आपको 52 नीचे स्क्रॉल तक करके देखो, ये आपको 51-52 तक का ये आपको ऑप्शन देता है। उससे ज़्यादा तो हम भी मानते हैं कि नीचे जाएगा कोई, बट यू कैन इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। ठीक है, और लेआउट का मतलब है ऑल सेक्शन एक पेज पर रहें,
या एक सेक्शन एक पेज पर रहे, जो उसके नीचे लेआउट है ये वाला। तो ऑल सेक्शन ऑन वन पेज का मतलब है पूरा स्क्रॉलिंग में वो एक ही जगह पे उसको बर्ड आई व्यू हो जाएगा, अलग अलग पेज चेंज नहीं करने पड़ेंगे। फाइल अपलोड वाला इंपॉर्टेंट है, उसको क्लिक करो। आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था 100 MB तक की आप फाइल अपलोड करा सकते हो स्टूडेंट से। अब आप यहाँ पर ये मान के चलो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट तक तो ये मॉडल वाले भी कह रहे हैं। मान लो आपने 100 स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया और हर 100 स्टूडेंट 100 MB की फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो आपका स्पेस जल्दी भर जाएगा। इसलिए इसको 2 MB 5 MB किया जा सकता है। क्लिक करो यहाँ पर और यहाँ से आप जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो फाइल साइज आप रख सकते हो, क्योंकि आपको कोर्स है, आप कोर्स बना रहे हो, आपको मालूम है कि इसके अंदर कितने साइज तक की असाइनमेंट स्टूडेंट अपलोड कर पाएगा। तो उस हिसाब से आप 100, 50, 20 MB, 10 MB, 5 MB, किलोबाइट, जो भी आप करना चाहो, ये बाद में भी चेंज हो सकती है वैसे। बस ये करके सेव एंड डिस्प्ले को क्लिक कर दो। हाँ एक मिनट, कंप्लीशन ट्रैकिंग इसका बड़ा पावरफुल फीचर है, इसको क्लिक करो। और ये है कोई भी स्टूडेंट कितना एमबी वाला सर कहाँ है? एमबी वाला अमीन जरा एमबी वाला दिखाओ इनको, फाइल एंड अपलोड में। ठीक है, अच्छा, फाइल एंड अपलोड में सर। हाँ मिल गया, क्लिक करो। ये फाइल एंड अपलोड, हाँ यहाँ पे आप उसको फिक्स कर लो। हाँ, ये लिमिट यस है सर, लिमिट। इसको यस रख लेना चाहिए कंप्लीशन ट्रैकिंग को। इसके एज ए टीचर आपको फायदा रहेगा और एज ए स्टूडेंट को भी पता रहेगा कि कितना कोर्स पूरा हो चुका है। बस हो गया। अब सेव एंड डिस्प्ले क्लिक करो। ये हमारा कोर्स बन गया। इसको तो स्किप टूर कर दो, कोई नहीं, वो मैं बता ही रहा हूँ। वो अब आपका कोर्स बन गया ना, अब आपको ये ट्रेनिंग देना चाह रहा है। दिस इज योर कोर्स। ये अब ये ब्लैंक है, बट योर आपका कोर्स बन गया। अब आप क्या करो, होम को क्लिक करो, ऊपर होम, ऊपर जो डैशबोर्ड के साथ होम है। सेव एंड रिटर्न कर देना सर लास्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स चलो बन नीचे, जाएगा। ये देखो आपने जो इमेज डाली थी उसके बारे में जो लिखा था और टीचर का नाम। अब क्योंकि आपने एज एडमिन यूज क्रिएट किया है उस कोर्स को, तो ये आपका एडमिन वाला दिखा रहा है। यदि आप टीचर रोल में करते तो आपका टीचर वाला नाम आता है। आपके जितने भी कोर्स बन जाएंगे वो सारे इसी तरीके से यहाँ पर दिखते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक अच्छा सा इमेज सेलेक्ट करके रखो, ताकि वो और उसकी समरी, दिस कोर्स विल, आपने जो भी टाइप किया। और यहाँ पर यदि आप कोई ऑडियो वीडियो समथिंग डालते तो वो भी दिखता। आप वीडियो भी डाल सकते हो, वीडियो चलेगा यहाँ पे। ओके तो ये बन गया हमारा कोर्स। अब इस कोर्स में हमारे जो डेटाबेस में जो बंदे हैं उनको हमें स्टूडेंट बनाना है इस कोर्स में। तो अब आप यहाँ पे अपने कोर्स में जाओ, कई तरीके हैं, माई कोर्सेज में जा सकते हो। यहाँ पर अवेलेबल कोर्स में जो आपको कोर्स का नाम दिखाई दे रहा है उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ये आपको कोर्स में ले जाएगा। थैंक यू विन कुमार। ये आप वापस अपने कोर्स में आ गए। ठीक, तो अब हम पहले इसमें स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे, तो पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करो। तो यूजर से अब वो पार्टिसिपेंट बनेगा। ओके, स्क्रॉल करो थोड़ा सा, और हल्का सा और नीचे चलो, बस यहाँ रुक जाओ, ताकि फ्रेंड्स एक बार सभी ध्यान दो स्क्रीन पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसमें स्टूडेंट नहीं है कोई भी, खाली अमीन कुमार हैं, जो टीचर हैं इसलिए वो हैं। अखिलेश जी आपका माइक, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स को इसमें एडमिट करेंगे। ओके, तो नीचे जो बटन दिख रहा है आपको एनरोल यूजर्स, उसको क्लिक करना है और अब वेट करो। अब ध्यान से हाँ करके, या तो आपको नाम याद हो तो वो कर लीजिए। ये वो फैसिलिटी है जो मैं कोहोर्ट वाली बता रहा था।
यदि आपका कोहोर्ट में आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको कोहोर्ट नंबर दिखाएगा और एक बार में 50 स्टूडेंट सीधे चले जाएंगे। यहाँ से आप एक एक करके करो, उनको सेलेक्ट करते टिक करते जाओ। और 2 हो गए, 3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब नीचे असाइन रोल, इन जनों को आप, हाँ इसको क्लिक करो, इन जनों को आप यहाँ पर कैसे क्या रोल देना चाहते हो। स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ क्लिक करो स्टूडेंट को, वो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट ही रहता है। आप सिंपली एनरोल यूजर्स जो नीचे कैंसिल के साथ है वो बटन क्लिक कर दो और ये देखो अब ये आपके में 4 पार्टिसिपेंट हो गए ये, और 1 टीचर है और 3 स्टूडेंट हैं बस। तो जब भी आपको याद करना, कहाँ आ रहा है क्या चीज, इम्प्लीमेंट ऑप्शन खोल पर सर कि कोर्स पर उसमें ओ देखो डॉक्टर शिवलाल ने तो कर भी दिया। जयप्रकाश जी, जब आप पार्टी, एक मिनट अमीन थोड़ा ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो। जब आप अपने कोर्स में होते हो तो कोर्स सेटिंग्स, पार्टिसिपेंट्स, ग्रेड्स, रिपोर्ट्स, तो पार्टिसिपेंट जो है उसको क्लिक करना है, फिर ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा और इसमें नीचे की तरफ एनरोल यूजर का बटन है, उसको क्लिक करना है। तो ये काम भी निपटा दिया हमने। अब हम इसमें कंटेंट को ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर अपना बन गया जयप्रकाश जी? हाँ सर, डाटा खत्म हो गया सर, जोड़ता हो गया। कोई बात नहीं, वो आप ठीक कर रहे हो, इतना बहुत अच्छी बात है। ओके अमीन, लेट्स गो टू आवर कोर्स। अब है हम कोर्स बनाएंगे, कोर्स में कंटेंट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स कोर्स, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इसके अंदर कोर्स में आप कोई भी चीज तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक आप एडिट मोड में नहीं होंगे। तो सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, 10 मिनट का टी ब्रेक मिलेगा क्या? क्या चीज? हेलो सर, क्या मिलेगा? 10 मिनट का टी ब्रेक मिलेगा तो अच्छा होगा सर। ओ हम तो भूल ही गए थे कि आपका ब्रेक भी होना था। आप सर 11 बजे इतने 11 बजे लेट है। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे, मुझे ध्यान ही रहा। सोमवार में दिन होता है भगवान, पता चला। ओके ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी 11:05 हो गए, 11:30 बजे आप वापस ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। गो अहेड। संडे को थैंक यू सर। मेरे मन में रोज रोज कितने दिन से हम जा रहे थे, ठंडक थी, इनके पापा आधे दूर से लौट आए, हमको चढ़ दे कब कब आ रही है, तो ये नहीं कहे, फिर हम कहे कि अब ज्यादा तोर साथ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. बस हो गया, भगवान हेलो, का वो हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। लंच हो गया क्या यहाँ पे? कंफर्म है ना? कंफर्म सुने हैं कि सुबह ये मतलब कि ये कहाँ से जल कर क्या सर का छूट गया यहाँ पे? शाम को 3:30 बजे के बाद करेंगे, तो शाम को रात हो जाएगी। सुबह चलिए, क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। हाँ चलिए आप लोग जाएंगे तो सुबह का, लेकिन सुबह का होता है। हेलो